नमस्ते मित्रों। आज का जो अपना टॉपिक है वो है संधि। संधि की अगर मैं बात करूं, जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं, ये संधि जो संधि है, मैं आपको इतना इसमें पढ़ा दूंगा। आज अपना केवल अपन स्वर संधि पर बात करेंगे। संधि हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्वर संधि को मैं इसी एक वीडियो में कंप्लीट ख़त्म करूंगा। अब चाहे वीडियो जितना भी लंबा बनेगा उतना आपको देखना है। अगर आप देख सकते हो संधि को, अगर आपको कंप्लीट रूप से फुल कवर करना है तो मैं एक स्वर संधि का कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद व्यंजन संधि पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद विसर्ग संधि पर। तो 3 वीडियो में टोटल बना दूंगा संधि के। अब चाहे वीडियो अपने 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितना भी बनेगा वो बनेगा अपने पास, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें होंगे जो मैं कवर करूंगा। तो अब बात करते हैं अपन शुरू संधि की। संधि देखिए, समधन धी से मिलकर बनी है, समधन धी। अब यहाँ पर ध्यय आ गया अपना। ध्यय आने से इसमें का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ये बात अपन पढ़ेंगे किसमें, व्यंजन संधि में, कि भाई जो संधि है ना, जो संधि यहाँ पर लिखा हुआ है, खुद संधि में कौन सी संधि है, तो वो संधि है इसमें व्यंजन संधि। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो, मैं इस तरफ लिख देता हूँ यहाँ, दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन भी बोल सकते हो आप, को संधि कहते हैं। जैसे सबको पता है, आप आसानी से ये पढ़ते हो, विद्या धन आल्य। अब यहाँ से आपके इस ध्य में से निकलेगा आ, इधर से भी निकलेगा आ, और दोनों मिलकर बना देंगे आ। ध्यान रखो, मैंने यहाँ पर बोला था इस ध्य में से निकलेगा, ये ध्य नहीं है बच्चा लोगों, ये अपने पास दे और या का मेल होता है। ये जो अपने पास विद्या है, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, विद्या। तो ये आधा दे और या का मेल होता है, तब जाके हम इसको ऐसे लिखते हैं, इस तरह से विद्या। इसमें कभी भी आप विद्या ये वाला धा मत लगा देना, वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है, हम व्याकरण ही पढ़ रहे हैं इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो संधि की मैंने यहाँ पर बात की, दो वर्णों के परस्पर मेल से। तो वर्ण अपने यही होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अमर, ए अपना एक तरफ हो गया। मैं का अगर हम ए निकाल लें, इसमें से स्वर निकाल लें तो ये हो जाएगा हलंत से। रे का भी स्वर निकाल दें तो इसमें हलंत आ जाएगा। अब ये अपने पास सभी वर्ण बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, वर्ण। वर्ण वो होता है जिसके मतलब इसके बाद इसके और टुकड़े करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि अपन ने इसको मात्रा रहित कर दिया है या फिर स्वर रहित कर दिया है। किसी भी वर्ण को स्वर रहित करने के बाद उसमें और अपन उसको ज़्यादा टुकड़े उसके कर ही नहीं सकते। तो संधि इन्हीं वर्णों के बीच होती है। कितने वर्णों के बीच में, 2 वर्णों के बीच में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी बहुत बातें जितनी मैंने अब तक आपको समझाई हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहीं पर बात करूं कि संधि के अपने कितने भेद होते हैं। तो संधि के अपने भेद होते हैं बच्चा लोगों 3 भेद। कौन से, पहला आएगा स्वर संधि, जो सबको पता है। सेकंड आएगा अपना व्यंजन संधि, और थर्ड आएगा अपना इसमें विसर्ग संधि। तो तीनों संधि में से आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्वर संधि का। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होने पर, स्वर का स्वर से मेल होने पर
जो विकार उत्पन्न होता है, ये थोड़ा सा, हाँ, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं अपन? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि के भेद की बात कर लें अपन, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। पहले भेद की बात करें तो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो गुण। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वृद्धि। फोर्थ की अगर मैं बात करूं दीर्घ गुण वृद्धि, एक हो जाएगी अपनी यण स्वर संधि। अब मैं आपको सीरीज में देखता हूं कि पहले कौन सा पढ़ाऊंगा, दीर्घ, उसके बाद हो सकता है यण गुण, जैसे पढ़ाऊँ आप देख लेना। तो फिफ्थ आ जाएगी अपनी इसमें अयादि स्वर संधि। तो सबके पीछे आप स्वर लगा सकते हो, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ दीर्घ स्वर संधि। तो बच्चा लोगों सुनो, दीर्घ में क्या होगा अपना, जितने भी अपने स्वर होंगे, क्या होंगे अपने स्वर, ये अपने टोटल हो गए 11 स्वर, आप काउंट कर सकते हो। ये जो दीर्घ स्वर संधि होगी ना, ये इन्हीं के अंदर समाहित होगी। आ ई उ री ए आई ओ औ। दीर्घ स्वर संधि या बोलूँ मैं स्वर संधि, तो स्वर संधि आपको इन्हीं के अंदर मिलेगी। आ ई उ ए आई ए आर ओ औ। कंप्लीट स्वर संधि की मैं बात कर दूंगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, जब भी स्वर संधि की बात आएगी ना, तो बस आपके यही मिलेंगे आपको। जहाँ 2 वर्णों का मेल होगा उनमें आप देख लेना इन्हीं के अंदर लास्ट पद भी इन्हीं में से होगा, और जो शुरुआती वर्ण होगा वो भी इन्हीं में से होगा। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर आप इस लॉजिक को लगा लेना। अब कैसे कैसे करेंगे सुनिए। अगर ये दोनों भाई एक साथ आ जाएं तो दोनों भाई मिलकर क्या बना देंगे? आ। दोनों बहनें एक साथ मिलकर आ जाएं तो क्या बना देंगी? ई। उसके बाद ये दोनों भाई एक साथ मिलकर आ जाएं तो क्या बना देंगे? ऊ। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ते नहीं हैं, यहाँ पर ये आता है अपना, फिर उसमें संस्कृत में आ जाता है। जैसे ये अभी छोटा है, यहाँ पर ये छोटा है, तो इसके बाद ये एक इस तरीके से और आ जाता है। ये संस्कृत में पढ़ते हैं अपन। हम सिर्फ दीर्घ स्वर संधि को इनमें पढ़ेंगे। आ ई ऊ, आ ई ऊ, ये दीर्घ स्वर हैं अपने। आ ई ऊ, क्लियर है? चलो इनके अंदर कैसे कैसे पढ़ेंगे सुन लीजिए। मान लीजिए पहले शब्द का या पहले पद का अंतिम वर्ण या तो आ जाए, और उसके बाद शुरुआत होने में भी क्या आ जाए आपका? ए आ जाए या आ जाए, कोई भी एक आ जाए, तो दोनों मिलकर आपस में क्या बना देंगे? आ। अब कैसे कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाऊंगा। उसी तरीके से अपनी ई आ जाए, और इधर भी अपनी ई आ जाए, तो ये भी दोनों मिलकर क्या बना देंगी? ई। छोटे बड़े भाई मिलकर या छोटे छोटे मिलकर के बड़ा बना देंगे। उसी तरह अपना उ के बाद उ आ जाए तो ये भी मिलकर क्या बना देंगे? उ। तो इनके बीच में अपन किसको पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो कुछ उदाहरण की, कुछ एग्जाम्पल्स की मैं बात करता हूँ। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे विद्यालय जो मैंने लिखा था वो इसी का एग्जाम्पल था। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ, धन धन अर्थी। तो सभी बच्चा लोगों ध्यान से सुनो, यहाँ इस ने में से क्या निकलेगा? अ, और इधर से आ जाएगा आ। ये हलंत मत समझना इसको, है ना, ये ऐसे ही पेन चल जाता है कभी कभी। और दोनों मिलकर क्या बना देंगे? आ। क्या बना देंगे? आ। अब आप समझिए, इस ए में से, इस ने में से जब ए निकल के आ गया, इस तरह अपना ने बचेगा हलंत लगकर।
इधर से ए निकल के आ गया, तो दोनों मिलकर बना देंगे अपना आ। तो इन दोनों की जगह, इधर से आ इधर से आ, इन दोनों की जगह बन जाएगा आ। और पीछे क्या बचा हुआ अपना थी, और उसके ऊपर रे लगा हुआ है आगे। जब इन सबको अपन जोड़ देंगे एक साथ, तो ध आ इसके अंदर समाहित हो जाएगा, मात्रा लग जाएगी, ये बन जाएगा धनार्थी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक देहे धन अंत, मैं एक साथ लिख लेता हूँ, फिर इनको एक साथ करेंगे अपन। एक में लिख देता हूँ मिष्ट धन अन्न। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी शुद्धि अशुद्धि को ठीक करने में। एक में लिख देता हूँ यहाँ पर सूर्य धन अस्त। और लिख देता हूँ मैं कुश धन आसन। और लिख देता हूँ मैं देव धन आल्य। और लिख देता हूँ मैं राम धन आधार। और लिख देता हूँ मैं रत्न धन आकार। चलो करते हैं भाई इसको। फर्स्ट में देखिए देह धन अंत, इसके पीछे भी आ है, इसके पीछे भी आ है, इसके पीछे भी सूर्य आ है, इसके पीछे भी आ है, इसके पीछे भी आ है, राम में पीछे आ है, इसमें भी पीछे आ है, तो सबके पीछे आ लगा हुआ है। इधर देखिए आ है, दोनों मिलकर क्या, मात्रा हमेशा ध्यान रखना, ये जो धन यानी कि प्लस के पहले जो भी लिखा हुआ होगा ना, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, मात्रा अपनी इसी पर लगेगी। जो ये आ की मात्रा लगेगी ना वो इसी पर लगेगी। कैसे? ये हो जाएगा अपना देहांत, ये हो जाएगा अपना मिष्टान, ये हो जाएगा अपना सूर्यास्त। एक बार मैंने आपको खोल करके डिटेल में वो समझा दिया, अब समझा रहा हूँ मात्रा किस तरीके से अपन को लगानी है। ये हो जाएगा अपना कुशासन, ये हो जाएगा अपना देवालय, ये हो जाएगा अपना रामाधार, रामधन आधार, रत्नाकर, ये हो जाएगा रत्न धन आकार है ना, तो रत्नाकार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रत्नाकार। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो अपना ये लिखा हुआ है, जो भी स्वर आया अपना इधर आ, ये स्वर अपना दीर्घ में बदल जाता है। किस में? दीर्घ में, यानी कि ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे, कुछ और उदाहरण लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण करेंगे, जब तक इस उदाहरण नहीं करेंगे हम ज़्यादा सोल्व, तब तक निखार नहीं आ सकता। इसलिए बोल रहा था कि वीडियो लंबा बनेगा, इसमें मुझे बहुत कुछ डिटेल में पढ़ना भाई। अगला देखिए उदाहरण लिखता हूँ मैं, धर्म धन आत्मा, परम धन आनंद। फिर सबका अपन संधि विच्छेद, मैं भी संधि विच्छेद लिख रहा हूँ, फिर संधि करेंगे इनका। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने खोल करके, इसको संधि विच्छेद बोलते हैं, और जो अपन दोनों के एक साथ जोड़ करके लिखते हैं उसे हम संधि बोलते हैं, ध्यान रखना। परम धन आवश्यक, माया धन अधीन, एक होगा अपना कदा धन अपि, एक होगा अपना विद्याधन अनुराग, विद्याधन अनुराग। अविद्या को ज़्यादातर ऐसे ही लिखा करो। दीक्षा धन अंत, वार्ता धन लाप, वार्ता धन आलाप,
और लिखेंगे अपन महाधन आत्मा। और लिखेंगे हम रामधन अवतार। और लिखेंगे अपन सत्यधन अर्थी। अब सबका करेंगे हम संधि। ये था संधि विच्छेद। अब संधि करते हैं सबकी। देखिए धर्म धन आत्मा, अब मैंने आपको बता दिया मात्रा अपनी इस पर लगेगी, यहाँ मैं पर जहाँ लगी हुई है ऑलरेडी वो लगी रहेगी भाई, मात्रा इसी पर आएगी, है ना। चलो करते हैं। धर्म धन आत्मा बोले तो धर्मात्मा, परम धन आनंद परमानंद, परम आवश्यक तो परमावश्यक, परमावश्यक, मायाधन अधीन मायाधीन, कदाधन अपि तो कदापि, विद्यानुराग तो विद्या अनुराग, दीक्षांत वार्ता धन लाभ वार्तालाप, महात्मा महाधनात्मा महात्मा, महात्मा में आप समास भी बताओ मुझे। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, देखो ये आपसे पूछे जाते हैं भाई, निम्न में से बताइए किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं। तो इस तरह के शब्द होते हैं, वो महात्मा, मान है जो आत्मा, तो आप चाहो तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो, कर्मधारय समास, ठीक है। राम अवतार तो राम अवतार, सत्यार्थी क्या हो जाएगा भाई, ये सत्यार्थी। तो ये थे अपने कुछ और उदाहरण। अब अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगले उदाहरणों की तरफ। बहुत पढ़ेंगे भाई, है ना, बहुत सारा। अब लेते हैं अपन परधन अधीन। अगला उदाहरण लेते हैं परधन अधीन। इसके बाद अपन लेंगे अपधन अंग। अपधन अंग। इसके बाद लेंगे चरण धन अमृत। चरण धन अमृत अमृत। मूर्धन अरी। मूर्धन अरी। इसके बाद बात करें तो परम धन अर्थ। इसके बाद अपना अपधन अंग अपांग हो गया। और लेते हैं गीत धन अंजलि। बढ़िया उदाहरण है भाई। इसके बाद एक लेते हैं परम धन आत्मा। और लेते हैं अपन द्रोण धन आचार्य। और उदाहरण लेते हैं शरण धन आगत। हिमधन आल्य। इसके बाद विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी आपका हो चुका है। कविता धन अबली। कविता धन अबली या आवली भी लिख सकते हो आप इसको। मात्रा इस पर लगेगी भाई। मैं ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि स्वर संधि में
दीर्घ स्वर संधि में अपनी मात्रा कहाँ लगती है? देखिए पर धन अधीन, ये हो जाएगा अपना पराधीन, रे पे मात्रा लगेगी। अपधन अंग, ये हो जाएगा अपांग। अपांग को सब जानते होंगे तुम। गीत धन अंजलि, ये अभी चरण धन अमृत, तो ये हो जाएगा चरणामृत, चरणामृत। मूर्धन अरी, तो ये हो जाएगा मुरारी। कभी भी इसमें जोश में आके लास्ट में रे पर बड़ी ई की मात्रा मत लगा देना, अक्सर इसमें यही गलती हो जाती है, जोश में आके। पीछे ध्यान रखना, बस इनमें बदलाव होगा, पीछे जो भी कोई मात्रा दे रखी है वही रहेंगी। परम धन अर्थ, ये हो जाएगा परमार्थ। गीता धन अंजलि, गीतांजलि। परम धन आत्मा, परमात्मा। द्रोण धन आचार्य, द्रोणाचार्य। शरण धन आगत, शरणागत। हिमधन आल्य, हिमालय। कविता धन अवली, कवितावली। क्या हो जाएगा? कवितावली। इस तरीके से इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि अवली में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई की लगाओ, या तो कविता धन अवली हो सकता है या कविता धन आवली भी हो सकता है ना। नेक्स्ट कुछ और उदाहरण लेते हैं अपन। तो आगे अपने उदाहरण आएंगे महाधन आस्य, महाधन आस्य। और उदाहरण लेते हैं तो आत्मा धन आनंद, आत्मा धन आनंद। और उदाहरण लें तो भोजन धन आल्य, भोजन धन आल्य। आगे और बात करें तो रेखा धन अंकित, और बात करें तो सह धन अनुभूति, विकल धन अंग, राम धन अर्जुन, और नित्य धन आनंद। एक मिनट, ये मैं मिटा देता हूँ, एक गलत जगह अनुसार लग गया हमसे। नित्य धन आनंद। और बात करें तो साक धन आहारी, और बात करें तो दीप धन आधार, दीप धन आधार। चलो अब इन सभी संधि विच्छेद की अपन संधि करते हैं। अब आप सब में नोटिस करना, सब में आ, पीछे आ। भोजन में यहाँ पर भोजन धन आल्य, इसमें पीछे आ, छोटा आ है। रेखा में बड़ा आ। सहधन छोटा आ, विकल। सहधन अनुभूति मतलब सहानुभूति, विकल छोटा आ। राम छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ। अब सबका अपन करते हैं, संधि करते हैं। तो महाधन आस से ये हो जाएगा महास्य, मात्रा लग गई उस पर। आत्मा धन आनंद, तो ये हो जाएगा आत्मानंद। क्या हो जाएगा? आत्मानंद। उसके बाद भोजन धन आल्य, अच्छा ये वाला न है तो ये वाले रहने देना, और दे है पीछे, उस हिसाब से आप इसको न में बदलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भोजन धन आल्य, तो भोजनालय। रेखांकित,
रेखांकित, सहानुभूति, सहानुभूति। विकल धन अंग, ये हो जाएगा विकलांग। क्या हो जाएगा? विकलांग। और रामार्जुन, राम धन अर्जुन मतलब रामार्जुन, माँ पे लग जाएगा। नित्या, या पे लगाइए, नित्यानंद, नित्यानंद। शाक धन हारी तो शाकाहारी। दीपाधार बोले तो दीपाधार, बन गया दीपाधार। तो कुछ एग्जाम्पल अपने ये हो गए, देखते जाओ कितने एग्जाम्पल हो गए। कुछ ये थे, उसके बाद ये थे, उसके बाद ये थे, उसके बाद ये हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। उदाहरण आपको मिलते रहेंगे भाई, है ना। एक कृपाधन आकांक्षी, कृपाधन आकांक्षी। एक और लेते हैं वार्ताधन आलाप, वार्ताधन आलाप, ठीक है। और लेते हैं राम, बढ़िया एग्जाम्पल है भैया ये। धन अयन, ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद लेते हैं एक अपन नार धन अयन, भजवन नारायण नारायण नारायण। अब पहले इन सब का संधि विच्छेद देखते हैं, फिर अपन कोई और बात करेंगे, नेक्स्ट आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पाप ऑलरेडी ता, मैं, राय, इन पर मात्रा आएगी। तो कृपाकांक्षी, तो ये हो जाएगा कृपा, यहीं लगेगी मात्रा। और ये वाला आ जाएगा अपना कृपाकांक्षी, यहाँ पर आ जाएगा। कृपाकांक्षी में, सॉरी, ये आकांक्षी में अनुस्वार यहाँ पर है ना, ये यहाँ करो, ये यहाँ नहीं आएगा, अनुस्वार यहाँ आएगा। उसी तरीके से इधर भी ये कृपाकांक्षी यहीं पर आएगा, कृपाकांक्षी हो गया भाई ये, ठीक है। वार्ताधन आलाप, तो ये हो जाएगा वार्तालाप। रामधन अयन, तो ये हो जाएगा रामायण। इस न पे विशेष रूप से ध्यान देना। अगर संधि विच्छेद से पूर्व र आ जाता है तो अपना न किस में बदल जाता है? अणे में बदल जाता है। ऐसे यहाँ पर नार है, ये भी अणे में बदल जाएगा, हो जाएगा नारायण। ध्यान रखना है इसको, नारायण। संधि विच्छेद से पूर्व अगर अपना र आ जाए, जैसे यहाँ भी र आ रहा है, यहाँ भी र आ रहा है, अच्छा आगे पीछे कहीं भी आ जाए तो ये वाला न किस में बदल जाता है? अणे में बदल जाता है। तो ये थे अपने दीर्घ स्वर संधि के एकदम बहुत धांसू कतई जहर एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि के अपन ई वाले। अब तक तो ये अ वाले थे, अब बात करते हम ई वालों की। चलो तो लिखते हैं, पहले देख लीजिए, अगर ई या बड़ी ई आ जाए, उसके बाद ई या बड़ी ई आ जाए, तो दोनों बहना मिलकर बना देंगी बड़ी बहना, ठीक है। चलो लिखते हैं अतिधन इब, अतिधन इब, अतिधन इब। अभी, इनको बार बार बोलिए ताकि दिमाग में सेट हो जाए। अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। मुनि धन इंद्र, मुनिधन इंद्र, मुनिधन इंद्र। प्रति धन इति, प्रतिधन इति। उसके बाद अपना क्षिति धन इंद्र, क्षिति धन इंद्र। नेक्स्ट बात करें हम, क्षिति धन इंद्र अपना हो गया है, तो गिरी धन ईश,
गृधन ईस, देख लो ईस में ई में बड़ी की मात्रा आ गई। अब परिधन इच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। परिधन इच्छा जो लगभग सबकी चल रही है और सबकी हो रही है, तुम्हारी परीक्षा होगी इसलिए तुम यहाँ पर इसे पढ़ रहे हो। वारिधन ईस, वारिधन ईस, वारिधन ईस। महती धन इच्छा, महती धन इच्छा, महती धन इच्छा। महीधन इंद्र, महीधन इंद्र। आ गया भाई। करते हैं सबका संधि विच्छेद। यहाँ देखिए छोटी ई है, छोटी ई बड़ी हो जाएगी भाई। ये इधर से जब ई का मेल होगा इसके साथ तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी ई। मैं करता हूँ, जैसे अतिधन इव तो ये हो जाएगा अतीब, क्या हो जाएगा, अतीब। अभिधन इष्ट तो ये हो जाएगा अभीष्ट। मुनिधन इंद्र तो ये हो जाएगा मुनीन्द्र। ये वाला ने आप चाहो तो इसको अनुस्वार में बदल दो और इस तरीके से लिख दो मुनीन्द्र। और इसमें अगर शुद्धि और अशुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो मुनीन्द्र सही है अपना। कोई कोई किताब में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ने लगा हुआ मिलेगा, अगर यहाँ लगा दिया तो आप यहाँ मत लगाइए ना। प्रतिधन इति तो प्रतिधन इति हो जाएगा अपना इति यहाँ पर तो प्रतीति, प्रतीति। ये वाला ई और ये मिलकर बनाएगा बड़ी ई तो प्रति, और पीछे वाला ती तो ती रहेगा प्रतीति। क्षितीन्द्र, क्षितिधन इंद्र तो हो जाएगा अपना क्षितीन्द्र, क्या हो जाएगा, क्षितीन्द्र। गिरिधन ईस तो ये हो जाएगा अपना गिरीश। परिधन इच्छा, परीक्षा, छोटा ई मिलकर परीक्षा। वारिधन ईस, वारीस। महतीधन इच्छा, महतीच्छा। महेंद्र तो महीधन इंद्र ये हो जाएगा महींद्र। वो महेंद्र बाहुबली वाला अलग है, वो महाधन इंद्र होगा, उसमें गुण संधि आएगी। और महींद्र में कौन सी आ जाएगी अपनी, दीर्घ स्वर संधि। ध्यान रखना डिफरेंस है भाई दोनों में, है ना। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब लक्ष्मी मिटा दें भाई, अच्छा नहीं लिखा गया। तो फिर से दिक्कत हो रही है। अब नहीं होनी चाहिए भाई। लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन ईश, लक्ष्मी धन ईश, लक्ष्मीश। आप समझ भी गए होंगे। नदी धन ईश, नदी धन ईश, नदीश। गौरी धन ईश, गौरी धन ईश, गौरीश। पृथ्वी धन ईश्वर, मात्रा देख लो ईश्वर में बड़ी आएगी, कहीं छोटी लगा दो। और श्री धन ईश, श्रीश। कवि धन इंद्र, कवींद्र। और रवि धन इंद्र, रविंद्र। कपि धन ईश, ये भी नोट करते जाना आपके कपि में कैसी मात्रा आ रही है अपनी, छोटी।
कपि धन ईश, इसके बाद देवी धन इच्छा, देवी इच्छा, और एक और लिख देता हूँ इधर अधि धन ईश्वर, इसका भी कर लेंगे हम। अब करते हैं सबसे पहले किसका, लक्ष्मी धन इच्छा। तो आपको पता है हो जाएगा लक्ष्मी इच्छा, क्या हो जाएगा, लक्ष्मी इच्छा। लक्ष्मी धन ईश, ये हो जाएगा लक्ष्मीश। अब मैं आपको एक हाईलाइट कर देता हूँ, मात्रा अपनी इस पर आएगी, इधर वाला ये हटेगा, और जहाँ ऑलरेडी बड़ी की मात्रा वही रहेगी, और जहाँ छोटी की मात्रा उसको बदल देना, किस में कर देना, बड़ी में कर देना आप। तो नदी धन ईश, ये हो जाएगा नदीश। नेक्स्ट गौरी धन ईश, ये हो जाएगा गौरीश। पृथ्वी धन ईश्वर, तो ये हो जाएगा अपने पास पृथ्वीश्वर, पृथ्वीश्वर। श्रीश, तो इसका श्री धन ईश का क्या हो जाएगा, श्रीश। कवि धन इंद्र, तो ये हो जाएगा कवींद्र। रवि धन इंद्र, तो ये हो जाएगा भैया और रविंद्र। और जो अपन इस तरीके से लिखते हैं रविंद्र, वो अशुद्ध है, शुद्ध ये है रविंद्र। और रविंद्र देखो नाम, हालांकि नाम में किसी की शुद्धि और अशुद्धि नहीं आती, संधि के दृष्टिकोण से वो अशुद्ध होते हैं। अब किसी का नाम रविंद्र है तो है भाई, वो छोटी की मात्रा लगाता तो लगाएगा, लेकिन फिर भी संधि के दृष्टिकोण से अगर उसको हम देखेंगे तो वो कैसा है, अशुद्ध है, गलत है। कपि धन ईश, तो ये हो जाएगा कपीस। देवी धन इच्छा, तो ये हो जाएगा देवीच्छा। और अधिधन ईश्वर, तो ये भी अपने पास हो जाएगा अधीश्वर। क्या हो जाएगा, अधीश्वर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही तो फिर भी समझो भाई, समझनी तो आपको पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी ये चीज़ें। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है, और नहीं तो भाई फिर दिक्कत है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। तो आगे अपना जो एग्ज़ाम्पल आएगा, एग्ज़ाम्पल तो आ जाए लेकिन अपना इसमें, चलो ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, अगले कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। फणिधन ईश्वर। अब अगला एग्जाम्पल क्या है अपना, फणिधन ईश्वर। तो फणीश्वर, एक मिनट भैया रुको, हल्का सा हाँ भाई, अब लिखते हैं अपने एग्जाम्पल, थोड़ी व्यवस्था बनाई थी। फणी धन ईश्वर, इसको हम आगे लिखेंगे। पहले हम संधि विच्छेद लिखते हैं, उसके बाद संधि करेंगे। उसके बाद रजनी धन ईश, और रजनी धन ईश। उसके बाद योगी धन ईश्वर। इसके बाद बात करें तो नारी धन ईश्वर। नेक्स्ट मही धन ईश,
आगे हम बात करें तो सती धन ईस, दोनों तरफ आप नोट करते जाना। ह्रस्व ई मतलब बड़ी ई बड़ी आ रही है दोनों तरफ। जानकी धन ईस, अही धन इंद्र। अब भाई छोटी ई और छोटी ई का मेल देखने को मिलेगा आपको। मुझे देखिए संधि इस तरीके से क्लियर होती है। संधि ये नहीं कि आपने 2-4 एग्जाम्पल पढ़ लिए बस हो गए संधि के धुरंधर, आप बन गए हनुमान जी। उनको ले जाकर फिर पेपर में अटकते रहो, सोचते रहो हमने जो पढ़ा था विद्यालय हिमालय, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। कहाँ से दिख जाएगा? ये पढ़िए सभी, जब दिखेगा कुछ ना कुछ आपको। तो अही धन इंद्र, अहिंद्र होगा। नेक्स्ट मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर। इसके बाद लिखते हैं अपन अभिधन ईप्सा, अभिधन ईप्सा। क्षितिधन ईश, पेपर में कंफ्यूज ऐसे ही करेगा वो, आपको ऑप्शन दे देगा अभिप्सा का संधि विच्छेद बताइए या फिर निम्न में से सही संधि विच्छेद को बताइए, तो इस तरीके से रख देगा अभिधन ईप्सा। कंफ्यूज होते रहना, पर यही देखनी है आपको बड़ी ई कहाँ आएगी और छोटी ई कहाँ आएगी। चलो संधि विच्छेद करते हैं इनका। यहाँ पर देख लीजिए मात्रा यहाँ पर लगेंगी सबकी। जो बड़ी ई हैं ऑलरेडी तो बहुत बढ़िया बात है, जो छोटी हैं उनको बड़ी ई में बदल देंगे। तो चलो भाई देखते हैं बदलें। फणीश्वर क्या हो जाएगा? फणीश्वर। रजनीश, योगीश्वर, नारीश्वर, महीश, सतीश, सती धन ईश, देख लो सतीश का संधि विच्छेद भी। जानकीश, जानकीश, अहिंद्र, मुनीश्वर, अभीप्सा, और ये हो जाएगा अपने पास क्षितीश। तो इस तरीके से हो गया अपना ई का और छोटी ई बड़ी का मेल हो तो क्या हो जाएगी अपने पास बड़ी ई। तो फिर से देख लो, मैंने आपको अब तक इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको करा चुका हूँ। एग्जाम्पलों का लगभग भंडार मैं आपको दे चुका हूँ। अब ये सिर्फ अपने किसके चल रहे हैं? अभी दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल चल रहे हैं सिर्फ अभी, तो देखते जाओ। आगे आ जाते हैं। अभी अब बात करेंगे अपन, अगर अपना आ जाए ऊ या ऊ, इसके बाद भी आ जाए ऊ या ऊ, तो बना जाएगा ऊ। क्या बन जाएगा? ऊ। छोटा ऊ, छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ तब भी क्या आएगा? ऊ। समझ गए? एग्जाम्पल, गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश, तो ये हो जाएगा भैया अपने पास गुरु उपदेश। गुरु उपदेश मैंने आपको ये सबसे पहले क्यों करा दिया, समझो। देखिए गुरु, यहाँ पर ये रे में जब छोटे ओ की मात्रा लगाएगी तो इस तरीके से, और जब रे में आपको बड़े ओ की मात्रा लगानी है तो थोड़ी सी सीधी लगेगी। ये अंतर है। छोटे ओ की मात्रा आएगी तो नीचे झुका हुआ होना चाहिए घुंडी, और बड़े ओ की मात्रा आएगी तो सीधी थोड़ी इस तरीके से होना चाहिए। मैंने आपको अंतर समझा दिया। तो यहाँ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब मिलेंगे तो बन जाएगा गुरु उपदेश बड़ा ऊ। अब मैं आप सीधा संधि विच्छेद के एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर। विधु धन उदय, विधु धन उदय, पीछे करेंगे अब संधि विच्छेद इनका। संधि विच्छेद कर रहा हूँ मैं, संधि पीछे करेंगे। सुधन उक्ति, स्वयंभू धन उदय,
वधु, बड़े ऊ की मात्रा ना, वधु धन उपालंब, वधु धन उपालंब, लघु धन उत्तम, लघु धन उत्तम, साधु धन उपदेश, साधु धन उपदेश, साधु उपदेश, सिंधु धन ऊर्मी, बहुत मोस्ट है भाई, ध्यान रखना, सिंधु धन ऊर्मी, इसमें गलती होती है छोटा ऊ में, सिंधु धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी, बार बार बोल दो, सिंधु धन ऊर्मी। बहुधन ऊर्जा, अब ऊर्जा तो तुमको पता ही है, हम ऐसे ही लिखते हैं। लघु धन ऊर्मी, इसमें भी वही आएगा ना। नेक्स्ट कुछ इधर और लिख देता हूं मैं, चमूधन उत्तम, चमूधन उत्तम, भानुधन उदय, कटुधन उक्ति, अब उक्ति मत बोलना, कटुधन उक्ति, मंजुधन ऊषा, मंजुधन ऊषा। चलो संधि विच्छेद करते हैं, कहाँ कहाँ होगी संधि, यहाँ पर यही होगी जहाँ मात्रा लगी हुई है ना। देखिए लास्ट में और स्टार्टिंग में आपको स्वर का स्वर से मेल ही मिलेगा संधि में। कौन सी संधि में? स्वर संधि में। तो विधुधन उदय, विधुदय, क्या हो जाएगा? विधुदय। सुधन उक्ति तो हो जाएगा सूक्ति। विधुधन उपालम तो ये सॉरी वधुधन उपालम तो वधु एक मिनट स्वम भी नहीं लिखा मैंने भी है ना। शंभुधन उदय तो ऊ और ऊ दोनों को मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे तो ये हो जाएगा शंभुदय, शंभुदय। वधुधन उपालम तो वधुधन वधुपालम, वधुपालम। लघुधन उत्तम तो ये हो जाएगा लघुत्तम। साधुधन उपदेश, साधुपदेश। सिंधुधन ऊर्मी तो सिंधूर्मी। उसके बाद बहुधन ऊर्जा तो ये हो जाएगा बहुर्जा। क्या हो जाएगा भैया? बहुर्जा। लघुधन ऊर्मी तो लघूर्मी। चमुधन उत्तम तो चमुत्तम। भानुधन उदय तो भानुदय। कटुधन उक्ति, कटुक्ति। मंजुधन उषा, मंजूषा। मंजुधन उषा। इनको ध्यान रखना भाई। उक्ति, उदय, उदय में छोटा हुआ, उत्तम में भी उक्ति और उषा, ये छोटे हो छोटे आएंगे अपने। उषा नॉर्मली अपन ऐसे बोलते हैं उषा, तो ये थोड़ा बड़ा साउंड लगता है, तो आप ये ओनली उषा ये वाला आएगा, तो ये हो जाएगा मंजूषा। चलो इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अभी तो ऊ के। भानुधन ऊर्ध्व, नेक्स्ट लेते हैं अपन चमुत्सा, अपना हो चुका है। वधु धन उत्सव।
भू धन ऊर्ध्व सरयू धन ऊर्मी कीजिए, इनको करते हैं। ये हो गया अपने पास भानूर्ध भानुधोव, बड़े हो की मात्रा ये हट जाएगा, आ जाएगी मात्रा। वधूधन उत्सव तो वधूत्सव, वधूत्सव, इनको हटा दिया करो भाई, है ना, ये हटते हैं यहाँ से, बड़े स्वर में बदल जाते हैं वो। तो भूर्ध्व सरयूर्मी, यहाँ मात्रा बड़े ऊ की आएगी सब पर। तो ये था अपना ऊ से। अब इसमें एक और है अपना, जो ज़्यादातर जिसके एग्जाम्पल, चलो इसमें भी है, ये देख लो अब आप, जो अपन को देखने को मिलेगा किसमें, ये मिलता संस्कृत में देखने को। री और री मिलकर आए आपस में, छोटे री या बड़ा री आए तो मिलकर बड़ा री बना देंगे वो। जैसे लिख देता हूँ मैं, एक दो एग्जाम्पल लिखता हूँ बस, ज़्यादा नहीं। पितृ धन ऋण, तो ये हो जाएगा पितृण। इस तरीके से 2 बार मात्रा लगेंगे यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। ये हिंदी में लगभग यूज़ नहीं होता है, ये किस में होता है, संस्कृत में आता है, संस्कृत में आता है ना। तो ये थी अपनी दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद हम लेते हैं किसको, गुण स्वर संधि को। या फिर चलो मैं ये बोलता हूँ कि अभी सबकी सेपरेट ही बना देता हूँ। मैं अभी इसको दीर्घ स्वर संधि पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में मैंने इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए, बहुत लंबा खींच दिया मैंने इसको। लगभग 52 यानी कि 53-55 मिनट के आसपास हम आ चुके हैं। तो गुण स्वर संधि की एक सेपरेट बना दूंगा, इस तरीके से सबकी सेपरेट बना दूंगा, दीर्घ गुण इन सब की 5 की। तो अब जो बनेंगे वीडियो वो बनेंगे भाई अपने, ताकि आप एक एक संधि के एग्जाम्पल आपको अच्छे से देखने हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ेंगे उतना ज़्यादा पेपर में अपने लिए फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।